प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दरभंगा जिला की ओर से हिंदू नववर्ष को लेकर की गई बैठक निकाली जाएगी। मोटरसाइकिल शोभा यात्रा शुक्रवार को दोपहर 3 बजे नाका नंबर 6 के पास स्थित जानकी मंदिर रामपुर रामगंज में विश्व हिंदू परिषद जिला दरभंगा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सेवा प्रमुख अभय मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रिंकू झा, विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री एवं कार्यक्रम प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर, कार्यक्रम के संयोजक पंकज वारी, गौ रक्षा प्रमुख विजय देव, विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री मुकेश दास शामिल थे। वहीं प्रांत के सेवा प्रमुख अभय मिश्रा के माध्यम से आगामी हिंदू नववर्ष 30 मार्च 2025 दिन रविवार को कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड से सुबह 8 बजे विक्रम संवत 2082 चैत शुक्ल वर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की ओर से भव्य मोटरसाइकिल शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। रमजान महीने के अंतिम जुमे को लेकर पढ़ा गया दरभंगा टावर के जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज। शुक्रवार को दिन के 1:30 बजे दरभंगा टावर पर स्थित जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। बता दें कि रमजान महीने के अंतिम शुक्रवार होने की वजह से यह जुमे की नमाज अदा की गई और लोगों ने अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी। अलविदा जुमे की नमाज में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए, जिन्होंने अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी। अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने दुआएं भी पढ़ी। तो वहीं इस दौरान दरभंगा नगर निगम के द्वारा पानी के टैंकर की पूरी व्यवस्था थी। इसके अलावा नगर थाना पुलिस भी चाक चौबंद व्यवस्था में जुटी हुई थी ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रखी हुई थी। तो वहीं यह भी जानकारी दे दे कि कई लोगों ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर इस अलविदा जुमे की नमाज को पढ़ा है। जब नमाजियों से पूछा गया कि बाहों पर काली पट्टी क्यों बांधी है, तो उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो वक्फ बोर्ड नियम कानून लाए जा रहे हैं उसका हम लोग निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग इस मौके पर। रमजान में जो आखिरी जुमा पड़ता है उसी को अलविदा कहते हैं। आज अलविदा है और अलविदा की नमाज दरभंगा टावर चौक पर जो है कटकी बाजार की जामा मस्जिद में अदा की गई और हज़ारों की तादाद में जो है मुसलमानों ने, रोज़ेदारों ने हर साल की तरह इस साल भी जो है अलविदा की नमाज को जो है अमन सुकून के साथ जो है अदा किया है। और आज 27वां रोज़ा है और 2 दिन के बाद जो है रमज़ान का ये जो पवित्र महीना है, पाक महीना है, वो हम लोग के बीच से जो है जा रहा है। उसके बाद जो है खुशी में हम लोग ईद मनाएंगे और गालबन जो है सोमवार के दिन ईद होगी। और आज अलविदा के मौके से हम लोगों ने अल्लाह पाक से जो है दुआ किया है कि मुल्क के अंदर जो है अमन और शांति कायम रहे, भाईचारा कायम रहे और गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान के बीच में जो आपसी भाईचारा है वो कायम रहे। इस तरह की हम लोगों ने जो है आज दुआएं की हैं। और जिस तरह से सरकार जो है समाज को बांटना चाहती है, वक्फ बिल के तहत वक्फ के कानून को जो है ला करके और जिस तरह का जो है काला कानून लाया जा रहा है उसका भी हम लोगों ने आज विरोध किया है। और काली पट्टी बांध करके तमाम मुसलमानों ने जो है और तमाम सेकुलर पसंद लोगों ने जो है इस बिल का विरोध किया है। और आज अलविदा के मौके से भी हम लोग आज विरोध किए हैं और इसीलिए जो है काली पट्टी जो है सब लोग बांधे हुए हैं। और यही जो है आज यहाँ पर जो अलविदा की नमाज हुई है। अपना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ दुलारे, लालबाग। रमजान का आखिरी जुमा अलविदा, इसमें बहुत शांतिपूर्वक दरभंगा टावर पर नमाज अदा किए हैं और ये वक्त बिल का हम लोग विरोध किया है काला पट्टी लगाकर शांतिपूर्वक। ईद चांद पर है, ईद हो सकता है सोमवार को होगा। टावर पर जामा मस्जिद में 8:15 में टाइम रखा गया। सभी लोग से जो है शांति से ईद भी मना और शांति से दोनों त्यौहार, रामनवमी भी आने वाला है, रामनवमी भी शांति से हम लोग मिलजुल कर मना और ईद भी मिलजुल कर मना। तनवीर आलम, जिला मोहरम सचिव।
गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत जिला गंगा समिति दरभंगा के द्वारा स्वच्छता जागरूकता रैली, स्वच्छता हेतु श्रमदान, नुक्कड़ नाटक एवं स्वच्छता शपथ आदि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला गंगा समिति राजीव रोशन के निर्देशानुसार गंगा स्वच्छता पखवाड़ा अंतर्गत जिला गंगा समिति दरभंगा द्वारा स्वच्छता जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता हेतु श्रमदान एवं गंगा स्वच्छता शपथ आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छता जागरूकता रैली हराई तालाब के दक्षिणी भाग से प्रारंभ होकर सीएम लॉ कॉलेज, MLSM कॉलेज, विद्यापति चौक, दरभंगा स्टेशन, चंद्रधारी संग्रहालय, शास्त्री चौक होते हुए वापस हराई तालाब के दक्षिणी भाग पहुंची। हम सब ने ठाना है नदी तालाबों को स्वच्छ बनाना है, नमामि गंगे हर हर गंगे। अब हमने यह ठाना है नदियों को बचाना है, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे जैसे नारों के साथ स्वच्छता जागरूकता हेतु ऊर्जान्वित सैकड़ों NCC कैडेट गंगा दूत ने नदियों, तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ और संरक्षित करने के संदेश दिए। वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। ईद उल फितर को लेकर 459 स्थलों पर हुई 1000 से अधिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। दरभंगा जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी के द्वारा जिला संयुक्त आदेश जारी करते हुए कहा गया कि ईद उल फितर का त्यौहार 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल 2025 को मनाए जाने की सूचना है, जो चांद के दृष्टिगोचर पर निर्भर करता है। उन्होंने सभी संबंधित दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उक्त त्योहार के अवसर पर गुप्त सूचना संग्रह करते हुए इसकी सूचना तुरंत विशेष दूत या द्रुतगामी साधन से जिला दंडाधिकारी को अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि उक्त त्योहार के अवसर पर कभी कभी असामाजिक तत्वों के द्वारा शांति भंग करने के लिए झूठ या फिर मिथ्या अफवाह फैलाई जाती है, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने संबंधित थानाध्यक्ष, प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी को निर्देशित किया है कि ऐसी अफवाहों को खंडन करते हुए अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के लहरियासराय में नगर पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे लोगों की सुनी फरियाद, दिए कई आवश्यक निर्देश। शुक्रवार को दरभंगा के लहरियासराय में नगर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जन सुनवाई विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे फरियादियों ने अपनी शिकायत नगर पुलिस अधीक्षक को सुनाई। बता दें कि इस दौरान मब्बी थाना से, कमतौल थाना से, क्योटी थाना से, कोतवाली थाना से सहित कई विभिन्न थानों से मामले पहुंचे थे, जिसे नगर पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से सुना और कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण कराया तथा शेष आवेदन पत्र में वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारियों को निर्देशित किया। तो इन सभी बातों की जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा शुक्रवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के लहरियासराय में दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यालय में जनता दरबार का किया गया आयोजन, कई मामलों का किया गया निवारण। शुक्रवार को दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में आए परिवादियों से मुलाकात कर जिलाधिकारी ने उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं का निष्पादन करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। जनता दरबार सरकार की बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें जनता स्वयं जिलाधिकारी के समक्ष बैठकर अपने तर्क के साथ अपने परिवाद को निवारण होते देखते हैं। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि जन शिकायतों को समाधान में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। तो वहीं जिलाधिकारी राजीव रोशन ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित शिकायतों को बड़े धैर्य के साथ सुना और कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया। बता दें कि 57 से अधिक भूमि सुधार एवं राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कई मामलों का निवारण किया गया। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शुक्रवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।